बता रहा था कि बेन स्टोक बहुत नदीदा हुआ था, बहुत तकलीफ में था कि पूरा 2 घंटे गुजार लिए, कोई विकेट इनके पास नहीं, दोनों चिपक के लगे रहे, जबकि वो एक ऐसा सेशन है इंडिया के लिए जो तकरीबन 5 रन के हिसाब से चला, तकरीबन 4.8 4.9 के ऊपर चला वो। वहां पर ऋषभ पंत जब आउट हुए तो क्या नाम है, बेन स्टोक्स ने इतने गुस्से में इजहार किया, अपना कैप उतार के उन्होंने चश्मा उतार के जमीन पे फेंका कि वो बड़ा ग्रीडी हुए थे विकेट के लिए, और ये डेफिनेटली होना ही था इस मैच के अंदर कहीं ना कहीं। कमबैक अच्छा है इंडिया की तरफ से, राहुल, पंत और जडेजा की बैटिंग अच्छी है, पर ये लास्ट 4 विकेट्स पर इंग्लैंड का कमबैक बहुत तगड़ा है 5 विकेट्स पर, क्योंकि इंडिया कुछ नहीं मिनिमम 25-30 रन की लीड ले सकता था, लेकिन वो टेल वैग नहीं कर सकी। बेसिकली सब टेलेंडर ही कहलाएंगे, सुंदर के बाद टेल वैग नहीं कर सकी, और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक अच्छा वक्त विकेट पर गुजारा, लेकिन अपनी एबिलिटी और स्किल्स जो हम उनकी देख चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया में, उस पर वो पूरा नहीं उतर पाए, लंबा नहीं गए वो, क्योंकि जडेजा का उस वक्त आउट होने का मूड नहीं था, फिर सुंदर बैट को कैरी कर रहे थे, हैंग कर रहे थे वहां पे और खड़े हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद नहीं थे, कि जिसमें बड़ी ताकत है कि वो अपने सारे शॉट्स खेलता है विकेट के सब तरफ, खुसूसन वी में बड़ा अच्छा खेलता है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया ने कुछ भी किया, इंडिया ने बेड़ा पार इतना कर लिया कि इंग्लैंड के टोटल को मीट कर लिया। अब इंग्लैंड यहाँ से जो रन बनाएगा 4th इनिंग में वो लक्ष्य होगा। शुभमन गिल फेल हुआ है, और कौन फेल हुआ है, जायसवाल फेल हुआ है। जायसवाल की नॉक, ये प्रीमेच्योर बात बता रहा हूँ, जायसवाल की जो बैटिंग है 4th इनिंग की, वो बहुत मैटर करने वाली है इंडिया के लिए। नहीं देखिए, पिच और बहुत ज्यादा स्लो हो गया, और केएल राहुल से तवक्को यही थी कि जब वो 200 बॉलें खेल के 100 करेंगे तो उसके बाद वो रन्स मारेंगे, मगर 100 के बाद उनके रन्स नहीं। असल में जो रन्स उन्होंने मारने थे, जो लीड आपने चढ़ानी थी, वो केएल राहुल और क्या नाम है एनकेआर के हाथ में था कि यार वो कुछ ना कुछ वहां से करेंगे, मगर एनकेआर ने जो हो चुका है इंग्लैंड और इंडिया का, और आखिर में बड़े फड्डे शड्डे भी हो रहे हैं। गिल्ली की जो स्लेजिंग चल रही होती, गंदी गंदे इशारे कर रहा था, मर्दाना उस के जो इशारे हैं उस किस्म के इशारे कर रहा था कि तुम लोग, वो असल में हुआ ये कि 1 ओवर के लिए आया इंग्लैंड वाले, 1 तो नहीं शायद 2 ओवर हो जाने थे, उनको बैटिंग मिल गई तो वो टाइम ज़ाया करना शुरू हो गए, इधर उधर मुंह कर रहे हैं, तो गिल्ली बहुत तपा, उसने आके जी ऐसी ऐसी गालियाँ दी इस आवाज़ के साथ, बेटा तू देख बात सुन, लोग कहेंगे कि कोई नहीं यार आवाज़ का क्या करना है, तू जो है वो सेंचुरियाँ तो मार रहा है, तू कर सेंचुरियाँ मार, सेलिब्रेशंस भी कर। स्लेजिंग करने के लिए ना थोड़ा सा मतलब एक होना चाहिए कि यार ये वाला बंदा स्लेजिंग करेगा, वो वाला ना ही करे तो बेहतर है। अब सचिन को देख लो, सचिन कितना बड़ा प्लेयर था, वो स्लेजिंग इसीलिए नहीं करता था क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा होता था ना स्लेजिंग करते हुए। तो ये भी जो है उसी तरह जो है वो करके, बल्कि इसकी वीडियो भी आई, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो वो सुन लेना, जो उसके अंदर वो जो है इनको गालियाँ शालियाँ दे रहे। वैसे लानत तो है दोस्तों इंग्लैंड के ऊपर, मतलब एक तो अवे टीम है वो आई हुई है, ये इसका इतना स्लोप है, उसका उतना स्लोप है, इधर ये बादल आते हैं, वो होता है, ड्यूक बॉल है, फलानी बॉल है, ये सब चीज़ें सारी की सारी कंडीशंस इंग्लिश हैं, और आके इंडियंस वहाँ पर चढ़े हुए इनके ऊपर जलील कर रहे हैं। पहला मैच भी इंडिया जीता हुआ था अगर वो कैचेस पकड़ लेता, और 3 तो माशाल्लाह जसवाल भाई ने बीच में ड्रॉप कर दिए थे, वहाँ से कोई बनते नहीं थे इतने ड्रॉप करना। तो पहला मैच भी इंडिया जीता हुआ था, अभी दूसरे वाला तो इंडिया जीत गया, इस वाले में भी पूरी तरह से इंडिया आ चुका है, क्योंकि स्कोर्स लेवल ये तो भी लीड लेनी चाहिए थी, एंड में ये 2-3 जो जल्दी जल्दी आउट हो गए इनको लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड से कुछ 250 से ज़्यादा रन होने हैं। अभी बुमराह साहब जो हैं वो आके इनको इस तरह नचाते हुए आउट कर देंगे, और फिर जिस तरह इंडिया खेल रहा है मुझे नहीं लगता कि इनसे आउट भी होना है। मर के किल के इंग्लैंड ने बनाए थे 387, और इंडिया बड़े आराम से 387 पे पहुंचा हुआ था, तो एंड के ऊपर आगे 3-4 विकेट जल्दी गुजरेगी, नहीं तो आराम से 400 क्रॉस कर रहा था हर एक ने। मतलब जो टेम्परामेंट शो किया है इस यंग टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में, मतलब हैरान कर दिया सबको। छोटी छोटी पार्टनरशिप की है, हर बंदे ने आके कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो कोई जो है वो बॉलर है, या चाहे वो कोई ऑलराउंडर खेल रहा है, या चाहे वो कोई विकेट कीपर है या ओपनर, हर बंदे ने प्रॉपर आगे जो है वो अपना जो है कंट्रीब्यूट किया टीम की इस रन्स में। और इंग्लैंड को लॉर्ड्स में इंडिया ने, जितने इंग्लैंड ने रन किए हैं उतने ही रन इंडिया ने ही किए हैं। और इस मैच में ये बात पैन का स्टोक भी जानता है, ये बात ब्रैंडन मैकलम भी जानता है, ये बात पूरा इंग्लैंड जानता है कि इंडिया इस टेस्ट मैच में आगे है। फ्रंट सीट पे, ड्राइवर सीट पे, कमांडिंग पोजीशन में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया है।
क्योंकि इंग्लैंड को जो है वो इंडिया ने लीड लेने नहीं दी, क्योंकि इंडिया इस टाइम पूरी तरह से इस टेस्ट मैच में जो है वो काबू पा चुका हुआ है। जिस तरह की बैटिंग की है केएल राहुल ने, ऋषभ पंत ने, रविंद्र जडेजा ने, और फिर आगे अच्छा सा कैमियो खेला जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने, और मिल मिला के इंडिया ने भी 387 रन किए, जैसे 387 रन इंग्लैंड ने किए हैं। अब इंग्लैंड ने भी 387 रन किए थे। अब इंग्लैंड के 387 और इंडिया के 387 में फर्क क्या है? इंग्लैंड अपने घर में क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड ने बचपन से इधर मैच खेले हैं। इंग्लैंड के लिए इतने रन करना इस ग्राउंड में कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लैंड का ये होम ग्राउंड है। इंडिया इधर मेहमान आया हुआ है, इंडिया इधर खेलने आया हुआ है, इंडिया का ये होम ग्राउंड नहीं है। इंडिया ने इस मुश्किल सिचुएशन में, इस मुश्किल जो है वो प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर मुश्किल कंडीशन में आके छोटी छोटी पार्टनरशिप करके 387 रन बनाए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात आप मत भूलिएगा, इंडिया इस मैच में आगे है। इख्तिताम पे इंग्लैंड 387 पहली इनिंग्स में, इंडिया भी 387, और अभी एक ही ओवर हुआ इंडिया की जानिब से, बड़ा बेहतरीन शानदार ओवर था, अग्रेशन देखने को मिली, हीट गर्मी, वैसे भी आजकल इंग्लैंड में काफी गर्मी चल रही है और लंदन वाली साइड पे तो वैसे भी थोड़ी ज्यादा ही होती है गर्मी, तो बाहर तो गर्मी है, फील्ड के अंदर भी गर्मी, तो बहुत शानदार मतलब मजेदार मैच है, एक्साइटिंग मैच है। दोनों टॉप टीम्स दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, और आखिरी ओवर में जो अभी मतलब थोड़ी सी तू मैं हुई, ऑब्वियसली इंडिया वांटेड कि एक और ओवर बीच में फेंका जाए, और इंग्लैंड की कोशिश थी कि भाई जान छुड़ाएं, और ये जो डाइंग मोमेंट्स बड़ा क्रूशियल होता है, ये जरा ट्रिकी होता है, तो इसमें से हम किसी तरीके से बच बचा के निकल जाएं, कल देखा जाएगा जो भी होगा, अभी हमारा कोई विकेट ना गिरे। तो इंग्लैंड उस चक्कर में वो इस कोशिश में दे कि हाँ किसी ना किसी तरीके से हम डिले कर दें और घड़ी पे 6:30 का टाइम हो जाए लोकल, और फिर हम चलते बने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ और कल खेलने के लिए आए। इंडिया की कोशिश थी कि हम एक और ओवर बीच में करवा दें। एनीवेज, दोनों टीमें बेहतरीन खेल रही हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। सीरीज इज इवनली पॉइज्ड। पहला मैच जो है वो इंग्लैंड जीता, दूसरा मैच इंडिया जीता, तीसरे मैच की जंग जारी है, कशमकश चल रही है, कभी मैच सेशन इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कमबैक होता है, कभी कोई टीम थोड़ा सा एडवांटेज लेती है, फिर दूसरी टीम वापसी करती है, तो हर हवाले से बेहतरीन शानदार किस्म का मैच जारी और सारी है, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट के फैन हैं और आपको टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद है तो फिर ये बॉक्स ऑफिस सॉर्ट ऑफ स्टफ आपको देखने को मिल रहा है, विच इज अमेजिंग। बाकी देखिए, जैसे ही जडेजा आउट हुआ, फिर आकाशदीप ने 2 दफा वोक्स ने आउट दिया, वोक्स के एलबीडब्ल्यू आउट दिया अंपायर ने, दोनों दफा बचत हो गई। तो खैर मैच